वेलकम टू टॉप एचयूआर क्लासेस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये आपके एक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ इसमें वीडियो क्लासेस भी आपका रहेगा और लाइव क्लास में आपकी जो भी डाउट क्लियरेंस रहता है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो इसी के सीक्वेंस में जैसे कि आप जान रहे हैं कि एग्जाम में पूछने वाले हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है और इसके सभी वीडियो आपको अवेलेबल होगा, चाहे वो पैसेज की बात हो, क्लॉज टेस्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, पैराजम्बस हो, सिनोनिम एंटोनिम हो, यूज ऑफ वर्ड्स हो, व्हाटएवर इज देयर, ठीक है, उस सब का वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा। और उसी के लिए इस सीक्वेंस में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉमन एरर, जो नॉर्मल कॉमन एरर की बात नहीं है, थोड़ा टफ लेवल का कॉमन एरर है जो कि एग्जाम्स में आने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट भी नहीं करता है, जस्ट बिकॉज यदि आपका ग्रामर ठीक भी है लेकिन वो इतना सारा कंबरसम मेथड में वो अडॉप्ट किया हुआ रहता है सॉल्व करने का कि उसको एक कॉमन एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको चार चार लाइन कॉमन एरर को ठीक करना पड़ता है। तो ये डिफिकल्ट लेवल के कॉमन एरर को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे यदि आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे पकड़ हो, यदि आप चीज को अच्छे से समझते हैं, इफ यू नो द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ फास्टर मैनर व्हेन इट कम्स टू कॉमन एरर सॉल्विंग, तो इसको लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और ये बहुत ही अच्छे ढंग से आज समझेंगे और ये यदि आपका हो जाता है तो समझिए कि आप बहुत एडवांटेज ले सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यदि इंग्लिश में परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा तो 90% स्टूडेंट से आप आगे निकल जाते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन को देखने से पहले, जैसा कि हम जानते ही है, आप लोग जानते ही है कि मेरे हर एक वीडियो क्लासेस में क्यों नहीं आप फास्ट पढ़ पाते हैं, क्यों नहीं आप चीज को जल्दी समझ पाते हैं, इसका सीधा कारण है यू आर नॉट इन टच विद इंग्लिश। क्योंकि इफ यू रियली वांट टू मेक योर इंग्लिश एक्सेलेंट यू विल हैव टू रीड, लिसन, राइट, स्पीक एवरी डे, otherwise it's a very difficult to smoothen your concept। तो इससे क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं, इससे मैजिक होता है और ये आपको आगे चल के बहुत फायदेमंद करेगा। और ऐसे जैसे कि मेरा प्लानिंग रहता है कि क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स का यदि जब तक उसका वोकैबुलरी स्ट्रांग ना हो, ठीक है, जब तक उसका स्ट्रक्चरल आइडिया नहीं अच्छे से हो, तो ये तीसरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कभी भी उसका कम ही रहेगा यदि वो सब चीज नहीं रहता है। तो ये चीज हम हर एक वीडियो में बताते हैं एक रिमाइंडर के रूप में, जिससे कि आप इसको कभी भूलेगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस पूछा गया है। ये 5 क्वेश्चंस एक्चुअली ये क्या है कि कॉमन एरर जो नॉर्मल वे से पूछा जाता है, एक सेंटेंस रहता है, उसके पार्ट डिवाइडेड रहता है, उसमें से एक को फाइंड आउट करना है कि एरर है। क्योंकि एक ही सेंटेंस में एरर फाइंडिंग रहता है तो वो बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपके पास चार ऑप्शन है और इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा गया कि यू नीड टू फाइंड द वन विच हैज नो एरर। इस चार में से कौन सा नहीं एरर है, यदि सभी में एरर है तो आप ऑल आर इनकरेक्ट का आंसर देंगे। इमेजिन कीजिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन। बिकॉज एग्जाम में आपको इंग्लिश सेक्शन को यदि आप टेकअप करें बैंकिंग में तो 20 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन चाहिए बनाने के लिए। तो अब इसमें एक एक क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एरर और उससे निकालना कि कौन सही है, तो इट मे बी अ टीडियस वर्क। लेकिन क्या है, यदि आपको एक मैक डेवलप है, यदि आप एक ट्रिकी वे से चीज को सीखते हैं, यदि कंसेप्चुअली इसको आप फाइंड आउट करते हैं, तो एक तरीका है जिसके थ्रू हम इसको बहुत फास्ट वे में बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन क्या है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपकी तैयारी भी है तो भी आप देखिए और किस तरीके से मेरा अप्रोच रहता है। क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें क्या क्या आपको करना है, यही चीज हम बताते हैं और उसकी ट्रेनिंग यदि हो जाती है तो आप ये सब क्वेश्चन से भी घबराते नहीं। बिकॉज मेरा मानना है कॉमन एरर या इंग्लिश का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कॉमन एरर कहाँ हो सकता है, यदि इसकी एग्रीमेंट में यदि दिक्कत नहीं है तो उसमें कॉमन एरर नहीं होगा। और इसके अलावा इसको कहते हैं कोर सब्जेक्ट, कोर वर्ब, कोर ऑब्जेक्ट। यदि इसके अलावा यदि ये ठीक है, यदि ग्रामर की स्ट्रक्चरली हम ग्रामर को यदि जानते हैं, यदि मेरा ये ठीक है, तो रेस्ट क्या हम ढूंढते हैं, ग्रामेटिकल टर्म ढूंढते हैं जो कि रॉन्ग हो सकता है। अब किसी का नेम वगैरह ये सब में तो रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यदि लिखा रहेगा तो वो तो उसमें तो कॉमन एरर नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, क्योंकि इफ यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट सब्जेक्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। यही चीज हम अपने क्लास में, ग्रामेटिकल क्लास में बताते हैं, हाउ टू डिटेक्ट सब्जेक्ट। यदि आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लिए, कोर सब्जेक्ट कोर वर्ब, तो
हाफ जॉब इज डन, वो खत्म हो गया। उसके बाद यदि वो एग्रीमेंट सही हो गया कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यदि आपको पता है तो वो देयर आफ्टर क्या है कि आप ग्रामेटिकल टर्म यदि नहीं समझते हैं, क्योंकि ग्रामर यदि कंसेप्चुअली यदि चीज को नहीं देखें, आपको ये नहीं पता कि कौन सा टर्म ग्रामेटिकल टर्म है, कौन सा टर्म नॉर्मल टर्म है, तो ये ठीक है। तो जैसे जाना आना उठना बैठना ये सब क्या है, नॉर्मल टर्म है, ये वर्ब है, ठीक है, ये नॉर्मल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। तो लेकिन एज सुन एज यदि आ जाए तो उससे ग्रामर का एक सेंस आ जाता है। वुड यदि आ जाए तो उसको थोड़ा सोचना होगा, बट आ गया उसको थोड़ा सोचना होगा। ये सब चीज हम लोग करेंगे, तो ये सब कुछ हम बताते चले जाएंगे और देखिए ये कितने फास्ट में बनता है। तो कितने भी बड़ा सेंटेंस, सपोज हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं, इस सेंटेंस को देख रहे हैं, जो भी है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है ये निकालना है। तो इसका मतलब है दो तरीके से है। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि सपोज हो सकता है कि यही सेंटेंस सही हो, यदि आप कॉन्फिडेंट सही है तो वही आंसर करके निकल सकते हैं, क्योंकि जरूर है किसी का आंसर ए होगा, किसी का आंसर बी होगा, किसी का आंसर सी होगा, किसी का आंसर डी। यदि आप सी तक गया, सी को लग रहा है कि एकदम सही है, तो आप वहीं पे करके साथ। यदि ये तब हो सकता है जब इफ यू हैव अ एक्सीलेंट ग्रिप ओवर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो इसको यदि हम लोग देखते हैं क्या ये सही है गलत है, सीधा है। आप देखिए इंडिया चॉकलेट मार्केट इतना बड़ा है, इसीलिए ये सेंटेंस में बड़ा दिखता है। एक्चुअली ये सेंटेंस है, सब्जेक्ट है मार्केट, एक्चुअली में मार्केट ना इज पेग्ड एट। अब कौन सा मार्केट, इंडिया चॉकलेट मार्केट, तो चलिए वो हटाइए, हाँ, लेकिन इसमें भी ग्रामेटिकल टर्म है, तो ये हम बाद में सोचेंगे। जो एपोस्ट्रोफिस एस लगा है, जहां भी एपोस्ट्रोफिस एस लगा है उसको बारे में थोड़ा सोचना होगा, ये बाद में सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ये कमाल का काम करता है, कितना बड़ी सेंटेंस हो फट से आप निकाल लेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा कोर सब्जेक्ट ये हो गया, इस पे भी ये कोर वर्ब हो गया, एट रुपीज इतना ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। हम सबसे पहले इस पे नजर रखेंगे। यस, क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है? यस, सीजेमार के बाद भी 3 होता है। पहले हम देख लेंगे कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये सेंटेंस मेरा एक सेंटेंस हो गया। फिर ऑफ विच ये ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर है, क्योंकि कैन बी साइज्ड ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट प्रीमियम चॉकलेट, ये चॉकलेट मेरा कोर सब्जेक्ट है। प्रीमियम वो एडजेक्टिव लगा दिया, अलग बात है, लेकिन हमको लगाना है कि चॉकलेट मेरा सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है। कैन बी साइज्ड मेरा पैसिव में होता है, ऐसा कैन बी के बाद भीतरी लगता है, ये स्ट्रक्चर ठीक है। एनीवेयर अमंग 10% एंड 15%। तो इसका मतलब है मेरा ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है मेरा ये सही था। मेरा यहाँ भी प्रीमियम चॉकलेट कैन बी साइज्ड, ये भी सही स्ट्रक्चर है। तो अब हमको देखना है ग्रामेटिकल टर्म कौन कौन सा है। ये ग्रामेटिकल टर्म इंडियाज, हाँ, इंडिया में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो किस कंट्री वगैरह सब में लगा सकते हैं। तो ये सब जब आप ग्रामर पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। तो ये सही है मेरा, ठीक है। इसके बाद कौन सा ग्रामेटिकल टर्म, ये एट, हाँ, पेग्ड एट ये होता है, क्योंकि एट के बाद रुपीज इतना लगा सकते हैं इतने पर। ऑफ विच होता है कि नहीं? हाँ, ऑफ विच होता है ग्रामर में। नहीं, ऑफ विच का मतलब जिसका। प्रीमियम चॉकलेट ये सब तो टर्म नहीं है। फिर ये एमंग है। फिर एमंग के बारे में यदि आप जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि सही है गलत। एमंग कहाँ लगता है? एमंग मोर देन 2 में लगता है, लेकिन आपको 10% एंड ये दिया है, इसलिए यहाँ बिटवीन हो जाएगा। तो हमको समझ में आ गया, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब एस सब्जेक्ट वर्ब को हम एग्रीमेंट करवाए ठीक से, और उसके बाद ग्रामेटिकल टर्म को ग्रामेटिकल टर्म को हम लोग देखें, हो गया मेरा काम। तो ये बहुत फास्ट, ये नहीं बनना इंडिया चॉकलेट मार्केट, मार्केट इज पेग्ड एट इतना रुपीज, ठीक है। चॉकलेट्स कैन बी साइज्ड एनीवेयर, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये है। और उसके बाद ग्रामेटिकल टर्म के बारे में देखें, इसमें एमंग में गड़बड़ था तो आप फट से ऐसे, ये सब ऑब्वियस है, ये सब टर्म तो पढ़ते पढ़ते समझ जाना चाहिए। इसमें एमंग है तो मोर देन 2 होनी चाहिए, बिटवीन 2 के लिए यूज होता है, ये रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? साउथ कोरिया सब्जेक्ट है, रिपीटेड V2 होता है, ठीक है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। यदि मेरा सब्जेक्ट वर्ब सही है, इसका मतलब हमको ध्यान देना है खाली 52 न्यू केसेस ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो नॉर्मल टर्म है, तो इसमें तो एरर नहीं हो सकता। हमको देखना है 50 न्यू केसेस होना चाहिए। 50 न्यू 52 है, तो यहाँ केस कैसे हो सकता है? यदि आप 52 बॉयज लिखते हैं कि बॉय लिख रहे हैं, तो यहाँ केस है तो केसेस होगा। और ऑफ कोरोना वायरस का तो सेंस आता ही है। तो कोरोना वायरस कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन हाँ, ये 52 नंबर जब लग गया तो उसके बाद का नाउन जो है फुल टर्म में होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया, ये दोनों रॉन्ग। अभी बहुत फास्ट वे में यदि चलना है, ये 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड में ये सब हम लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है। यदि 15 सेकंड 20 सेकंड में हम लोग फाइंड आउट कर लें तो आंसर हो जाए। फिर सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। टू वर्क विद कोको फार्मर। सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट भर है कि नहीं। हाँ, ये वाले में क्या है प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट का, वो क्या करते हैं ITS हैज जैसे ही लगा तो वो सोचता है प्लान्ड होना चाहिए, V3 होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता कि एक और स्ट्रक्चर हैज खुद में भी एक मेन वर्ब। यदि ये मेन वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, क्योंकि प्लान नाउन भी है, प्लान वर्ब है तो वो नाउन भी। इसीलिए बोलते हैं कि वोकैबुलरी में यदि आपके वर्ड पे पकड़ नहीं है तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो ITS हैज प्लान्स एकदम सही है। अब उसके बाद टर्म को देखना है, ग्रामेटिकल टर्म को। टू तो लगेगा, ठीक है, प्लान्स टू हम लगते हैं, टू वर्क V1 लगता है, ठीक है, विथ कोको फार्मर डायरेक्टली इन फ्यूचर। हमको लगता है कि इसमें कहीं प्रॉब्लम, डायरेक्टली एडवर्ब है, यस लगेगा ही। इन फ्यूचर में कोई गड़बड़ लगता है, भविष्य में नहीं। कोको फार्मर तो ये तो नॉर्मल टर्म है, कैसा फार्मर, कोको कोला का जैसे हम लोग बोलते थे, कोको फार्मर जो भी है। तो इसका विथ वर्क विथ तो होता ही होता है। ये छोटा सा सेंटेंस भी है और ये कहीं कहीं एरर नहीं दिख रहा है। ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एकदम सही है, और रेस्ट जो एडिशनल टर्म है उसमें भी कहीं कोई ऑकवर्डनेस नहीं दिख रहा। ये आप कॉन्फिडेंट है तो ये C नंबर, यानी कि एक दो तीसरे सही करते करते मेरा आंसर निकल गया। यदि आपको डर है कि हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये भी सही हो, तो देखते हैं इसमें एरर है कि नहीं। कभी कभी ये भी करता है इसमें, लेकिन नहीं करना चाहिए। छोटा सा सेंटेंस आपको पकड़ में आ जाए तो ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। तो कंपनी हो गया सब्जेक्ट मेरा, इन्वेस्ट हो गया V2 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया 10 करोड़। अब एडिशनल सेंटेंस है, टू सेटअप अ ग्रीन फील्ड चॉकलेट मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इन हरिद्वार। आप देखिए यही सेंटेंस को, टू सेटअप अ ग्रीन फील्ड चॉकलेट, ये सही था, ठीक है। और मैन्युफैक्चर ये V1 डायरेक्ट ये कैसे लगे, मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इन, मैन्युफैक्चर फैसिलिटी कहीं होता है क्या? यदि ये फैसिलिटी नाउन है, ये यदि आपको पकड़ में आता है तो इसके पहले एडजेक्टिव का सेंस है, तो यहाँ जेरेंडियल एडजेक्टिव के रूप में हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होता है, ना कि मैन्युफैक्चर फैसिलिटी। तो ये रॉन्ग था, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ आते आते कर लें, तो यदि ये मान लीजिए 10 सेकंड लिया, ये 5 सेकंड लिया, ये 5 सेकंड लिया, 20 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को देखकर निकल सकते हैं। यदि 20 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है तो 5 क्वेश्चंस में आपको 2 से 2.5 मिनट में हो जाएगा। यदि इंग्लिश में 5 क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट में वो भी सही निकल जाए तो बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज करेंगे हम लोग, फटाफट हम लोग को देखना है क्या ये सही है गलत है। ये सब छोटा छोटा सेंटेंस फटाफट हम लोग, सब्जेक्ट RBL बैंक, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, वाज रीनेम, ये वर्ब हो गया एज RBL बैंक बाय। अब देखें क्या ये सही गलत। वाज, यदि आपको स्ट्रक्चर पे पकड़े वाज वेयर के बाद हमको पता है कोई यदि वर्ब होगा तो वो V3 होगा या V4 होगा, एक्टिव में या पैसिव में। इसका मतलब ये रीनेम V1 है, नहीं होता है, ये रॉन्ग हो गया। आप इमेजिन करें कि हम इतना सब पढ़े हो गया मेरा काम, हम ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट भर जैसे एग्रीमेंट मेरा ठीक नहीं हुआ हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और सब्जेक्ट भर का एग्रीमेंट का आपको पकड़ होनी चाहिए जबरदस्त। दिस इज हाउ वी डील विद द क्वेश्चंस। फिर हमको कुछ नहीं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट को देखेंगे। देयर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये एक्सपेक्ट हो गया वर्ब, ऑल द मर्जर्स ऑफ बैंकिंग बैंक्स, ये सब ठीक है, ऑल द मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, एकदम ठीक लग रहा है, मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक हो गया। विच जिसके लिए है, यदि बैंक्स के लिए है तो ठीक है, वेयर ठीक है, वर्ब अनाउंस इन 2019, ये भी वर्ब के बाद अनाउंस V3 होता है, ये भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ठीक हो गया। अब है कि ग्रामेटिकल टर्म वगैरह सब आप देखिए, टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, ठीक है, तो ये हो सकता है नहीं, यस, टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम हम लोग टाइम में लगाते हैं फ्रॉम अप्रैल 1, तो ये भी टर्म एकदम ठीक दिख रहा है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये सेंटेंस है, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ऑल द मर्जर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा विच वर अनाउंस्ड इन, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट पैसिव है, पास्ट सिंपल का, ये एकदम सही है, और ये रेस्ट भी, ये भी सही है। इसको यहीं पे हम कॉन्फिडेंटली B नंबर आंसर करके निकल सकते हैं, यदि आप में कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ठीक दिख रहा है, और कोई भी ऐसा ग्रामेटिकल टर्म नहीं है जो विच ग्रामेटिकल टर्म रिलेटिव प्रोनाउन है। डेफिनेटली ये बैंक्स के लिए यदि आया है तो यहाँ वर्ब लगेगा ही लगेगा, और वर्ब V3 यहाँ पे यदि लगा है तो ये पक्का है, पास्ट का ये पैसिव होता है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में होगा ही फिक्स टाइम। ये यदि ग्रामर पे पकड़ होनी चाहिए,
और इसी स्ट्रक्चरल वे में हम एप्लीकेशन स्ट्रक्चर इतने अच्छे ढंग से बताते हैं जिससे आपको स्मूथनेस आ जाए, तब आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये बी को हम आकर निकल जाए, कितना समय, ये 5 सेकंड में सब या 10 सेकंड में आपका ओवर हुआ, आइए 10 सेकंड में हुआ, ये भी 20 सेकंड्स में खत्म हो गया। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके होना चाहिए, ठीक है। यदि बताने के पर्पज से आप चाहते हैं कि इसमें क्या एरर है तो देखिए, एनालिस्ट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ये हो गया, ठीक है, मेरा कंप्लीट हो गया इसमें। फिर दैट जोड़ दिया, ठीक है। लोअर गैस प्राइसेस, प्राइसेस मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वुड लगता है, वुड बी ये ठीक है, वुड बी बैड विथ एक्सप्लोरेशन, तो वुड बी बैड ये भी होता है, वुड बी के बाद, वुड के बाद, और यदि मॉडल वर्ब लेंगे तो V1 लगता है, बी V1 है, ठीक है। अब बैड ये सही है, मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक है, मेरा ये ठीक था। फिर प्राइसेस, लोअर गैस प्राइसेस तो रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। लोअर आपका ग्रामेटिकल टर्म है, लो, लोअर, लोएस्ट यदि हम लोग बोलते हैं तो लोअर कंपैरेटिव में जो बात होता है कि उससे ज्यादा कम गैस का जो प्राइसेस है वुड बी बैड, खराब होगा। यहाँ पे एकदम से विथ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के साथ है, ये विथ जो है ये ग्रामेटिकल टर्म है, तो उसके सोचेंगे क्या सेंस आ रहा है, विथ मतलब से और साथ का सेंस आता है, क्या ऐसा एक्सप्लोरेशन से या एक्सप्लोरेशन के साथ, फॉर एक्सप्लोरेशन हो सकता है, एक्सप्लोरेशन के लिए जो है ये प्राइस, लोअर प्राइस गैस जो है वो बैड है। तो आप यहाँ पे मेरा जैसे ही सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट ठीक हुआ तो हम ग्रामेटिकल टर्म पे देखिए, ग्रामेटिकल टर्म कौन कौन है, वो यदि आपको नहीं पता है तो वो ग्रामर आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड यू, यू मस्ट डाउनलोड टॉप एचीवर ऐप ऑन ऑनलाइन क्लास ऐप, एंड यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स देयर, ठीक है। फिर इसको देखते हैं, यदि ये रॉन्ग इसमें है क्या, देखिए सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल, इतना बड़ा नाम रखने के ऑर्गेनाइजेशन, ये सब्जेक्ट है पूरा, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा कोर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन विल बी रेगुलेट, अब विल बी के बाद ठीक है एग्रीमेंट, हमको विल बी रेगुलेट वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये सही है सब्जेक्ट वर्ब? ऑर्गेनाइजेशन विल बी V1 होता है क्या? विल बी शैल बी के बाद यदि V1 हम लोग कभी देखेंगे क्या? नो वे, होता ही नहीं, तो ये रॉन्ग है, हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब में ही ये निकल गया। दिस इज हाउ, ये फास्ट तरीका हम बता रहे हैं, ये हम बताने के लिए आपको नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ये आनी चाहिए। और इसके लिए यदि आपकी ग्रामर पे यदि नहीं है, इसका मतलब आपने जो ग्रामर सीखा है, आपकी अप्रोच वो इन टेंडम विद ऑल द थिंग्स नहीं है, ठीक है। आप क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीज आपको बता रहा हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा, तो उसमें भी आपने देखा क्या कि दूसरे नंबर पे ही क्वेश्चन सही निकला, तो वो मेरा निकल गया, इसका मतलब वो भी 20 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, बट इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नंबर में, फिर इतनी बड़ा सेंटेंस दिखता है एकदम, कैसे करे नहीं कर, अरे महिंद्रा रिन्यूएबल्स, ये रिन्यूएबल्स एक कंपनी है, मतलब ये कंपनी है, इसको फट से हम लोग पढ़ेंगे। विल सेल, ठीक है, विल के बाद V1 लगता है, इट्स एंटायर स्टेक इन 3 सब्सिडरीज CLP इंडिया, यहां तक एक समय मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा सही लग रहा है। फिर सब्जेक्ट वर्ब का हम देखेंगे, अ पार्ट ऑफ हांगकांग बेस्ड CLP ग्रुप एज नेली, हाँ उसके बाद सब ये आपका ऑब्जेक्ट ठीक है, मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक हो गया, मेरा विल सेल ये सारा तक सही है। अब ग्रामेटिकल टर्म के बारे में सोचेंगे, तो ग्रामेटिकल टर्म कौन है? इट्स है, क्या इट्स होगा कि नहीं होगा। फिर इसमें देखिए, अब इन वगैरह सब तो इन स्टेक, इन हम लोग बोलते हैं, किसी का स्टेक यदि उसमें होता है, ये तो होता ही है। उसके बाद आपका कौन सा पार्ट ऑफ होता है कि नहीं, ग्रामेटिकल टर्म के रूप में ले सकते हैं, है, बेस्ड ऑन, ये सब तो ग्रामेटिकल टर्म नहीं, नियरली एज, ये सब ग्रामेटिकल टर्म है। तो इसमें हम तुरंत सोचे इट्स होगा कि यस, कंपनी के लिए हम लोग इट्स लगाते हैं, वो मेरा ठीक रहेगा। अब फिर उसके बाद तो ग्रामेटिकल टर्म में आप ये नियरली या एज ले सकते हैं। एज नियरली 340 करोड़, पैसे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, फॉर रुपीज, नहीं तो इसका मतलब एज नहीं लगता है। तो वो कह रहे हैं सेल, अपना स्टेक जो बेचा है, कितने रुपये के लिए बेचा है, वो ये सेल्स में आना चाहिए, फॉर के रुपए, या आप कितने रुपये में खरीदे, जैसे आई बॉट दिस थिंग फॉर 20 रुपीज, 20 रुपये में, मे का सेंस आता है, लेकिन एज यहाँ पे क्या सेंस है, एज के रूप में, यानी कि इतना करोड़ के रूप में ही वो खरीदा। तो ये आप देखिए ग्रामेटिकल टर्म, जब मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक हो जाता है, ग्रामेटिकल टर्म में एरर आ जाता है, फट से आंसर ले, कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। प्रीपोजिशन में भी देखना है, ये सब है तो स्टेक इन होता है, ठीक है।
दूसरा देखते हैं, इसमें ये आपका एरर निकल गया। गवर्नमेंट ये हो गया, विल बी साइंड, एकदम मेरा यहाँ तक सब्जेक्ट भर ठीक हो गया। ठीक है, अब छोड़ेंगे बिटवीन, ये सब तो ग्रामेटिकल टर्म है, बाद में हम देखेंगे। क्या दूसरा सेंटेंस है? नहीं है। मेरा सब्जेक्ट भर ठीक हो गया, द अग्रीमेंट विल बी साइंड, यहां तक एकदम सही है मेरा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आप देख लीजिए। अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट में आप ग्रामेटिकल टर्म वगैरह सब जो है उसको देखना है। ये एनवॉय, स्पेशल एनवॉय, जब मैं खाली जात, ये सब क्या रॉन्ग हो सकता है? ये सब तो नॉर्मल टर्म है किसी चीज के लिए। एनवॉय क्या किसको कहते हैं? नाम है, ये सब तो पढ़ना ही नहीं है। ग्रामेटिकल टर्म कौन है? प्रीपोजिशन है, जैसे हम बताए ग्रामेटिकल टर्म में आएगा। बिटवीन, इसको भी हमको देखना है, एंड इसको भी देखना है। बस ये यदि सही है क्या, तो साइंड टू दोहा सिटी, आप कॉमन सेंस लगाइए, इसका मीनिंग क्या आएगा? थोड़ा सा हिंदी मीनिंग, एग्रीमेंट साइन किया गया दोहा सिटी में, कि दोहा सिटी के लिए अके, तो इन किसी शहर में इन लगेगा उसमें, ना कि टू लगेगा। टू जब हम लोग मोशन की बात करते तो वहां लगे फ्रॉम पटना टू दिल्ली, ऐसा बोलते। लेकिन साइन जो किया होगा किसी जगह में किया होगा, किसी जगह जाके क्या होगा, ऐसा नहीं आता। इसका मतलब इसमें इन आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी पब्लिसिटी, यह एक कंप्लीट एक तो एक सेंटेंस ही दिखता है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है। कम्युनिटी पब्लिसिटी पब्लिकली, द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी पब्लिकली अनाउंस, तो ये जो द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है, ये सब्जेक्ट है। ये कम्युनिटी मेरा कोर सब्जेक्ट है। पब्लिकली अनाउंस्ड, ठीक है, ये एडवर्ब की है, ये हम बाद में सोचेंगे। मेरा वर्ब कौन है? कंक्लूड, यस, V2 होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, दैट कंजक्शन का काम करता है। फिर सब्जेक्ट रसिया इंटरव्यू हो गया V2 इन देयर सिक्योरिटी मैटर्स। मेरा सब्जेक्ट वर्ब यहाँ सही है, सीधा देखना है ग्रामेटिकल टर्म। यस, पब्लिसिटी, पब्लिकली भी ग्रामेटिकल टर्म है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब वर्ब के लिए एडवर्ब लगता है, ये सही है। इंटरव्यू यहाँ तक सही है। इन देयर, ये ग्रामेटिकल टर्म। अब ये देयर, देयर का यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन का सेंस में, एक देयर होता है ये वाला, ये देयर, ये देयर पॉजेसिव प्रोनाउन है। देयर सिक्योरिटी मैटर्स बोलते हैं, THEIR होता है, THERE नहीं। देयर तो हम लोग एक सेंटेंस, देयर वाज अ किंग, ये सब हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये वो देयर है, इसका मतलब यहाँ पे जस्ट, तो ये एरर इसमें आ गया, ये भी खत्म हो गया। तो इसमें क्या है कि डी नंबर हम लोग आंसर करके निकल सकते हैं। यदि ये 3 रॉन्ग हो गया तो ये रेयर होता है, हाँ, हालांकि रॉन्ग का होने का चांस रहता है कि ये भी हो सकता है, ऑल आर इनकरेक्ट। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं, हम ये टिक करके निकाल सकते, क्योंकि ये मेरा 3 क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, तो चौथा ये करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या एरर है। क्या एनिमल मेरा सब्जेक्ट हो गया, was nudged, ठीक है, was के बाद V3 ये लगता है, back to healthy by zookeepers, and then फिर देन लग गया released back into the wild, ये released भी verb है, V2 है, ये आया वही एनिमल के लिए। एनिमल कॉमन था दोनों सेंटेंस के लिए, इसलिए यहाँ एक ही एनिमल की बात किया, वही एनिमल को ठीक है। और तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीके से ये चीज हम लोग करते हैं। तो हाँ, ये एनिमल ये सब सही है। बैक टू हेल्थ बाय जूकीपर, यस, पैसिव में बाय लगता है जूकीपर, एंड यस एक सेंटेंस और जुड़ेगा, देन रिलीज बैक इनटू द वाइल्ड, यस ये लगता है इनटू द वाइल्ड, मतलब जंगल में छोड़ दिया गया उसको, ये सही है। तो इस ढंग से चीज को आप जब करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क लेके हम ये करके निकल सकते थे। यदि रिस्क नहीं, यदि आपके पास है 5-10 सेकंड और, तो वो आप इसको देख करके कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट लगता है ये, लेकिन आप जब बहुत फास्ट वे में कंसेप्चुअली यदि आप स्ट्रांग है, साउंड है, तो इसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज हैव, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लैंग्वेज मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये हैव क्या सब्जेक्ट, ये थर्ड पर्सन, ये हैव होगा, यहाँ हैज होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में रॉन्ग हो गया, ये खत्म हो गया, आगे पढ़िए नहीं, खत्म हो गया। पीके सिन्हा वाज अपॉइंटेड इन द पीएमओ, एकदम यहाँ तक सही लग रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत लग रहा है आपको? व्हेन निरपन मिश्रा द देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजाइंस, अभी ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, V5 लगा हुआ।
इसमें थोड़ा सा एक और दिमाग रखना है। यदि सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं तो सब्जेक्ट टेंस एग्रीमेंट भी हमको देखना पड़ेगा। टेंस एग्रीमेंट का मतलब क्या, ये बात बता रहा है पास्ट की, यहाँ लगा रहा है नितिन मिश्रा रिजाइंस प्रेजेंट, तो ये रॉन्ग है, ये टेंस एग्रीमेंट में रॉन्ग है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद V5 लगता है, लेकिन जब टेंस एग्रीमेंट देखते हैं तो उसमें रॉन्ग है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ प्रेजेंट टेंस लगा दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्टिव वर्ब, क्या सी के बाद ड्रिंक लगता है, आप ऐसी कॉमन सेंस सी के बाद ड्रिंक्स दे सकते हैं या V2 लगा सकते हैं। यदि पास्ट की बात है तो V2, तो छोड़िए वो हमको नहीं पता, लेकिन सब्जेक्ट के बाद सी के बाद कभी भी हम लोग V5 लगाएंगे सी के बाद, यहाँ V1 दिया हुआ है, रॉन्ग। हम नहीं सोचेंगे फिर क्या लगेगा नहीं लगेगा, क्या पास्ट लगेगा हाँ लगेगा, वो सब तीसरा रॉन्ग हो गया। इतने फास्ट, ये तो सब्जेक्ट वर्ब से यहाँ निकल गया, ये सब्जेक्ट वर्ब से ही निकल गया, और चलिए वर्ब तक पहुंचते पहुंचते निकल गया। इसमें यदि ये सही हुआ तो दूसरा में कंडीशन से गड़बड़ हो गया। यू आर कमिंग टू द पार्टी इजंट यू, ये क्वेश्चन टैग तो सबसे पहले इसी ध्यान देते हैं। ये क्या होता है, जो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसी का निगेटिव, यदि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यू आर है तो आरंट यू होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसमें ऑल आर इनकरेक्ट। देखिए कितने फास्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन योर एग्रेशन मस्ट बी देयर इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस ओवर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। यदि ये नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम है क्रिएट करेगा। ये हम बता रहे हैं एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यदि आप इस तरीके से नहीं सीखे हैं तो जैसा हम बार बार कहते हैं, यू मस्ट डाउनलोड द ऐप वेयर आई हैव गिवन द एंटायर grammatical structures, vocabulary, as well as the questions that are asked your examination, all the question type of questions, solvent tricks वगैरह, all these kind of things आते हैं। ये तभी आ सकता है जब इसको प्रॉपर वे से आप पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो होगा। हैप्चर्ड वे से पढ़ने से कोई फायदा नहीं। लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। फिर तमिलनाडु इज लाइकली टू गेट 3 टेक्सटाइल पार्क्स, यहाँ तक सही लग रहा है। यस, इज लाइकली टू एक फ्रेज की तरह ही यूज आजकल चलता है। इट इज लाइकली टू, ये सब बोलते हैं, तो एकदम सही है। टू गेट 3 नेशनल पार्क एंड जुड़ा अ टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है, अंडर स्कीम्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ टेक्सटाइल इज फॉर्मुलेटिंग। अब इसमें देखना है कि ये मेरा सही है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ तक मेरा सही है, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है, यहाँ तक मेरा एक सेंटेंस हो गया, ये सही कि 3 टेक्सटाइल पार्क्स मिला और एक टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी मिला, यहाँ तक एकदम सही। अब देखना है दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कौन है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इज फॉर्मुलेटिंग, यस, ये भी सब्जेक्ट वर्ब V4 लगता है, ये भी सही, मेरा सब्जेक्ट वर्ब ठीक है। अब मेरा आ गया ग्रामेटिकल टर्म, तो ग्रामेटिकल टर्म इसमें क्या है, ये 3 भी हमको देखना है, क्योंकि 3 लग गया है तो ये वर्ब प्लूरल होना चाहिए, पार्ट्स होना चाहिए, तो 3 ठीक है। एंड से जोड़ता है तो वो भी सही है। अंडर, ये ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है, अंडर स्कीम होता है, लेकिन यहाँ अंडर स्कीम होगा क्या, अंडर द स्कीम्स हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ स्कीम्स है उसकी बात कर रहा है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री क्या है फॉर्मुलेटिंग कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि कुछ रहता है तो उसको गलत करना आसान रहता है, लेकिन कोई मिसिंग, ओमिशन कहते हैं इसको, यदि वहां पे ओमिशन ऑफ वर्ड है तो इसका मतलब वो उसमें लगेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें आपका प्योर ग्रामेटिकल ग्रिप चाहिए, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये द स्कीम्स होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर स्कीम्स की बात कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगे। द हम कोई भी नाउन में लगा सकते हैं यदि वो पर्टिकुलरिटी का सेंस लगता है, तो ये द होगा, क्योंकि बहुत सारे किताब में या इसका सॉल्यूशन में इसको सही माना है, लेकिन दैट इज रॉन्ग। इसीलिए हम बताते हैं इंग्लिश में यदि आपका कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको डिसीव भी करता है, आपका आंसर भी गलत रहता है, ठीक है ना, जो दिया जाता है आंसर, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर कहता है व्हाट इज द यूसेज ऑफ अ हाउस, ठीक है, यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हो व्हाट इज यदि लगाए हैं तो ये इज है, यहाँ यूसेस है, आप चाहे आर यूसेस लगाइए या इज यूसेस लगाइए, ये इज द यूज लगाइए, इसका मतलब यहाँ पे रॉन्ग है, सब्जेक्ट वर्ब भी रॉन्ग है, सब्जेक्ट एक्चुअली ये है, वर्ब ये है, व्हाट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ये रॉन्ग हो। आप कितने फास्ट वे में चीज को सोचते हैं ना, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, ऐसे सॉल्व करना चाहिए। टीचर आपको सिर्फ बताते रहते हैं ये चीज होता है वो चीज होता है, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन क्या एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के लिए वो ट्रेनिंग देता है क्या,
हम पूरे कोर्स में जो भी मेरा जो ऐप में कोर्स है वो पूरा ट्रेनिंग पर्पज से है, आपको सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसको ट्रेन के ग्रूमिंग इसको होता है, वी ग्रूम द स्टूडेंट्स रादर देन वी टीच द स्टूडेंट्स। तो ये दोनों रॉन्ग हो गया, किस वजह से? यू हैव ब्रश्ड योर टीथ टुडे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये क्या नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं हम लोग? क्या एक स्टेटमेंट लिख करके ये कुछ ये इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है, आजकल शॉर्टकट में हम लोग कर देते हैं। तुमने ब्रश किया है क्या, लास्ट में बोल देते हैं, लेकिन नहीं, फॉर्मल वे में आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ टुडे, इसका मतलब ये तो स्ट्रक्चर ही, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है हम बताते हैं, डीएसवीओ में होता है, ये सब कुछ बताते हैं। लेकिन आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब कितनी जानकारी आपको काम आएगी। राहुल हैड बेयरली नथिंग टू हेल्प द पुअर, तो राहुल हो गया, हैड हो गया, हैड यहाँ मेन वर्ब है, ये एक्चुअली V2 है, बहुत कैंडिडेट इसको ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। राहुल हैड नथिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ठीक है लगता है। अब हमको ग्रामेटिकल टर्म देखना है। ग्रामेटिकल टर्म क्या है? बेयरली ग्रामेटिकल टर्म है, टू ग्रामेटिकल टर्म है, बस। क्या ये सही है? बेयरली कहाँ लगाती है, थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। बेयरली निगेटिव क्या सेंस देता है, तो निगेटिव और निगेटिव, दो निगेटिव एक साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान में, जैसे ही डिड नॉट रिफ्यूज टू गो, नहीं ऐसे नहीं बोलते, दो निगेटिव एक साथ यूज है। ही रिफ्यूज टू गो सीधा बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज ध्यान में रख के, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब ऑल आर इनकरेक्ट, ये सब रॉन्ग। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। और यदि इस तरीके के अप्रोच आप नहीं जान रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो यू डू डाउनलोड आवर टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लास ऐप थ्रू Google Play Store, and in which you will find the entire course of English language, in which all the segments will be discussed, चाहे वो exams के questions हो, whether that is vocabulary, whether that is grammatical structures, application of grammatical structures, or the question that are asked in your exams, all kind of stuffs will be there. तो अवेलेबिलिटी, और उसके लिए वीडियो क्लास तो रहेगा, you will have on demand live classes. If you have any doubt in the video classes or anything else, you can ask ऑन डिमांड, और लाइव क्लास में आप इंटरेक्टिव होकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज देयर। तो इसीलिए हम लोग इस चीज को ध्यान में रख करके, आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं, यही अप्रोच के साथ यदि आप एग्जाम में नहीं जाते हैं, दैट्स व्हाई वी फॉल्टर इन एग्जामिनेशन। बिकॉज इंग्लिश में यदि आप परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन बैंकिंग टाइप ऑफ एग्जाम्स और अदर हाई लेवल ऑफ एग्जाम्स विल बी मिनिमल, ठीक है। So with that question, I would like to finish the batch. See you in the next class. Okay, thank you.